सर आज से 15-20 साल पहले जब नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती थी तो तब जो इम्प्लांट यूज होते थे और अब जब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है और जो इम्प्लांट यूज होते हैं, दोनों इम्प्लांट्स में क्या फ़र्क है टाइम के साथ? नी रिप्लेसमेंट में लगने वाला जो कंपोनेंट होता है उसके बारे में लोगों का परसेप्शन बहुत अलग है। और जब भी नी रिप्लेसमेंट के लिए पेशेंट या हमारे पास काउंसलिंग कराने आता है तो वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि दिमाग में ये रहता है कि पता नहीं कौन सा इम्प्लांट बहुत अच्छा है, कौन सा कमज़ोर है। और मैं मानता हूँ कि हर सर्जन को, हर डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को ये सब एक्सप्लेन करना चाहिए। आज से यदि 10 साल या 15 साल पहले की बात करें तो पहले फिक्स बियरिंग टाइप के कंपोनेंट चलते थे। फिक्स बेयरिंग का मतलब होता है जिसमें जो घुटने की जो रेंज ऑफ मोमेंट है वो 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होती थी। तो पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती थी, जैसे सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आता था या आलती पालती लगा के नहीं बैठ पाते थे। धीरे धीरे समय के साथ में ये फिक्स बेयरिंग कंपोनेंट हाई फ्लेक्स में चले गए। हाई फ्लेक्स का मतलब है कि नॉर्मल जो इंसान की एक मूवमेंट होती है वो 150 डिग्री मूवमेंट होती है घुटने की, लेकिन जो कंपोनेंट है वो 140-145 डिग्री मूवमेंट देने लग जाता है। तो इसको कहते हैं हाई फ्लेक्स नी। ये तो एक वेराइटी ऑफ कंपोनेंट हो गया। इसके अलावा इसमें भी दो ऑप्शंस होते हैं कि लिगामेंट प्रिजर्विंग होना चाहिए या लिगामेंट सब्स्टिट्यूटिंग जॉइंट्स होना चाहिए। इस पे अभी भी ये डिबेटेबल है, ये भी इसमें कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है कि कौन सा कंपोनेंट अच्छा है। कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिसमें इंटरनल लिगामेंट को प्रिजर्व करते हैं, जैसे क्रूशिएट रिटेनिंग लिगामेंट्स होते हैं, टीकेआर्स होते हैं। और कुछ कंपोनेंट होता है जिसमें क्रूशिएट सब्स्टिट्यूटिंग होती है, यानी उसके अंदर कंपोनेंट इटसेल्फ ही एक लिगामेंट का सपोर्ट का काम करता है। तो ये सर्जन टू सर्जन वेरी करता रहता है। बहुत सारे सर्जन सीआर जॉइंट करते हैं, कोई पीएस जॉइंट करते हैं। तो इसमें कोई रिजल्ट्स में कोई मेजर फर्क नहीं है, पर यंग पेशेंट्स में अपन सीआर जॉइंट भी यूज कर सकते हैं। अब यदि मटेरियल की बात यदि करें तो मटेरियल में लोग जनरली कई कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में पूछते रहते हैं कि भाई हमें ये कंपोनेंट लगाना है। मेरा मानना है कि दो मुख्य रूप से कंपोनेंट होता है, एक टाइटेनियम कंपोनेंट होता है, एक कोबाल्ट क्रोमियम कंपोनेंट होता है। ट्रेडिशनली सबसे ज़्यादा कोबाल्ट क्रोमियम चलता है और इसमें भी अलग वेराइटी होती है कि एक ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स होते हैं, एक कुछ कोटेड कंपोनेंट्स होते हैं। कंपनीज कुछ जो कोटेड कंपोनेंट है या उनकी रिसर्च भी है, डेफिनेटली उनकी लाइफ ड्यूरेबिलिटी और फ्रिक्शन ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होता है क्योंकि फ्रिक्शन टीयर एंड वियर एंड टीयर उसका कम होता है। तो जैसे अपन यूँ एग्जांपल के रूप में कहें कि गोल्ड नी है, ऑक्सीनियम कोटिंग नी है, तो ये ड्यूरेबल कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं और बहुत सारी कंपनियां इनको बनाती है। तो ये दो तरह की वेराइटीज़ जो इम्प्लांट्स की होती है। अभी सारे जो जॉइंट्स हैं वो हाई फ्लेक्स कंपोनेंट वाले जॉइंट्स हैं, ताकि जॉइंट्स की जो मूवमेंट है वो यूजुअली 140 या उसके ऊपर चली जाती है। तो पेशेंट की जो रूटीन लाइफ है, चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना, आलती पालती लगाना, ये सभी कंपोनेंट्स में पॉसिबल है। कौन सा कंपोनेंट चूज करना है ये पेशेंट के राइट्स होते हैं डेफिनेटली, और डॉक्टर भी उनको सजेस्ट करते हैं। तो चाहे वो नॉर्मल इम्प्लांट लगाएं, चाहे वो ऑक्सीनियम या गोल्ड नी लगाएं, लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा उनकी ड्यूरेबिलिटी में फ़र्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि वो किस तरीके से, किस टेक्निक और कितना प्रिसाइजली लगा हुआ है और किस तरीके से पेशेंट कंपोनेंट को यूज़ करता है।